So good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so miscellaneous exercise 6, 7, 6 नई बुक में 6, पुरानी बुक में 7। ठीक है, उसके 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में खत्म किए थे, यानी कल की क्लास में खत्म किए थे, राइट। और अभी अपन क्वेश्चन नंबर 4 से जर्नी को रिज्यूम करते हैं। और इसमें से तो कुछ ओमिटेड है भी नहीं, है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन है। ओके ठीक है, तो देखना ही नहीं है फिर हमको भी क्या ओमिटेड है, बिल्कुल एक ही फ्लो में चलते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द डिफरेंट परमुटेशन, अब परमुटेशन जहां भी आ जाए समझ में नहीं आया तो समझ लेना अरेंजमेंट्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन जहां भी आ जाए समझ लेना सिलेक्शन। सो इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर, आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है, आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद, क्वेश्चन समझ आएगा? बोलो। अब देखो एक स्क्रीन में देख रहा है क्वेश्चन, आधा ऊपर है आधा नीचे, एक स्क्रीन पे आ रहा है, देखो ध्यान से। इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई? नहीं है समझ? नहीं है? डिक्शनरी के सॉरी एग्जामिनेशन वर्ड के सारे परमुटेशंस मतलब इसके लेटर्स को इधर उधर शफल करके सारे अरेंजमेंट, यानी इससे जितने भी शब्द बन सकते हैं वो बना लें हम, और बना के डिक्शनरी में प्लेस करें। डिक्शनरी क्या होती है? अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्लेस हो जाएंगे, जैसे ए से स्टार्ट होने वाले पहले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से ऐसे करके अरेंज हो जाएंगे। सारे वर्ड्स नहीं, एग्जामिनेशन से जो जो वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे को हम डिक्शनरी में अरेंज कर दें, तो उनमें से कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि ई लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले पहले आ जाएंगे? ठीक है, ई लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे ना, उससे पहले पहले कितने वर्ड्स डिक्शनरी में प्लेस हो जाएंगे अगर हम सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में प्लेस करें। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? डोंट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन पार्ट, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सॉल्यूशन के लिए तो मैं बैठा हूं, पर क्वेश्चन आपको ही समझना पड़ेगा, वो चुनौती आपको ही पार करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, उस लिस्ट में कितने ऐसे वर्ड्स हैं बिफोर, जो कि पहले हैं, किससे? द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई से, जो पहला वर्ड स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स ई से जहां से शब्द स्टार्ट होना शुरू हुए उससे पहले पहले कितने शब्द आ चुके हैं उस लिस्ट में अल्फाबेटिक ऑर्डर में। समझ आया? क्लियर है? ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सारा पंगा ना होता तो एग्जामिनेशन वर्ड के मैं परमुटेशन बना लेता इजीली। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय, क्योंकि जब वो नहीं कहता है तो यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है तो वही 11 P 11, 11 P 11 क्या होता है? 11 फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना? हाँ 11 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय अलाइक ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं, याद रखना कॉम्बिनेशन में कभी भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स का पंगा नहीं रहता, लेकिन परमुटेशन में हमेशा होता है ना? तो परमुटेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको माइंड में रखना है कहीं अलाइक ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स देखो, ए और ए 2 बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराओ, और कुछ आई और आई 2 बार अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराओ, और कुछ ना एन और एन 2 बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराओ, और कुछ, दैट्स इट। ओ एक बार ये, एम एक बार बाकी। तो ये आंसर मेरा हो जाता अगर ये डिक्शनरी वाला पंगा ना होता। 11 फैक्टोरियल भाई, एग्जामिनेशन वर्ड से कितने लेटर बन सकते, कितने वर्ड बन सकते हैं इसके लेटर से, वो वर्ड बता दो, नंबर ऑफ वर्ड्स बता दो, ये हो जाता। पर फिर ये क्वेश्चन मिसलेनियस में क्या कर रहा होता? ये तो पहले एक्सरसाइज में आ गया होता, अगर ऐसा होता तो ये दूसरी में आ जाता, परमुटेशन वाली में तो आ ही जाता। ठीक है, लेकिन अब इसमें से आपको वो वर्ड सोचने हैं जिसमें क्या होता है, कहां से स्टार्टिंग होती है? ई लेटर से स्टार्टिंग होती है। ई से पहले वाले शब्द आपको सोचने हैं, यानी ई लेटर से जहां से स्टार्टिंग होगी उससे पहले पहले के शब्द आपको सोचने। तो थिंक अबाउट इट, सोचना जरा ध्यान से। इसमें सबसे पहले ई से पहले स्टार्ट होने वाले शब्द जो भी होंगे वो ए से स्टार्ट होने वाले ही तो होंगे, क्योंकि ई से पहले ए के अलावा कोई लेटर ही नहीं आ रहा। भाई वैसे ई से पहले डी सी बी ए 4 लेटर आते हैं, लेकिन डी सी बी तो है ही नहीं ना उसमें। तो केवल और केवल ई से पहले ए लेटर से स्टार्ट होने वाले शब्द होंगे, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे ऐसे कह रहा है, इससे कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं? समझ गए? ये घुमा फिरा के बात, पूरा कंक्लूजन, मतलब उसकी पहेली को सुलझाओ कि तू सीधी सीधे भाषा में बात कर, तू चाहता क्या है। आपको ई लेटर से पहले वाले शब्द चाहिए, ई लेटर से पहले एक ही अक्षर मिला ए, दैट मीन्स आपको फाइनली क्या चाहिए? ए वाले चाहिए। मान लो 2 मिलते हैं, ए और बी, तो फिर आपको ए से स्टार्टिंग होने वाले और बी से स्टार्टिंग होने वाले चाहिए होते हैं, पर बी भी नहीं उसमें तो यही है।
ओके फाइन, तो आप क्या कर दोगे, फर्स्ट लेटर को ए पे फ्रीज कर दोगे, फर्स्ट प्लेस को ए से फ्रीज कर दोगे, बाकियों को परमुटेशन निकालोगे, आंसर वेरी इजी। एक बार डिकोड होने के बाद क्वेश्चन बड़ा सरल। ठीक है चलो, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। पहले वही टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स जैसा अपन करते आए हैं ना, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स दैट इज एन। कितने लेटर्स से गिने थे क्या अपने, 11 थे, 11, ठीक है। आउट ऑफ विच अलाइक ऑब्जेक्ट्स भी लिखने हैं अपने को, आउट ऑफ विच 2 बार ए है, 2 एज, 2 आईज, 2 एंस आर अलाइक, आर अलाइक, डन, ओके, ठीक है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड, पहले तो वो हमसे क्या चाहता है वो लिख देते हैं अपन, है ना। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब अगले, प्रीसीडिंग मतलब पहले, प्रीसीडिंग द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड starting with letter E, starting with letter E, if all the possible, all the permutations, लिख लो, all the permutations of the letters, of the letters are arranged in dictionary। पूरी बात लिख दी हमने, बोलो हमको क्या चाहिए, उन शब्दों की संख्या चाहिए जो कि पहला वर्ड जो ई से स्टार्ट हो उससे प्रीसीडिंग है, उससे पहले पहले है, उससे पहले पहले है। अगर हम इस एग्जामिनेशन के सारे लेटर्स का सारे परमुटेशंस को अरेंज कर दे डिक्शनरी में, ठीक है ना। सो हेयर, सो हेयर देयर इज ओनली वन लेटर, देयर इज ओनली वन लेटर ए, वन लेटर ए which precedes, which precedes the given letter E, which precedes the given letter E, ठीक है ना, अकॉर्डिंग एज पर अल्फाबेटिक ऑर्डर, एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सो सो या हेंस वी आर रिक्वायर्ड, हेंस वी आर रिक्वायर्ड, तो सॉल्यूशन बड़ा सरल सा है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन बड़ा सरल सा है, जिसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लेंदी है ना, भी करना क्या है उसको भी तो समझाना पड़ेगा, भाई ये किया हमने। डायरेक्ट आंसर 11 12 में मार्क्स नहीं देंगे, 10th तक दे देते थे, ठीक है ना। यही कारण है कि 11th 12th में बच्चे बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, 10th में करते हैं, 10th में आ जाते हैं, 12th में मार्क्स नहीं आते। क्यों, क्योंकि वही आदत लगी हुई थी डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की, है ना, यहाँ प्रेजेंटेशन पूरा देना पड़ता है, ठीक है। हेंस वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ लेटर ए, ये अपन ने क्वेश्चन को इजी बना दिया, स्टार्टिंग विथ लेटर ए के ही आपको वर्ड्स बताने हैं, दैट्स इट, राइट। चलो तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं इसका, पॉसिबल, पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो कितने प्लेसेस है हमारे पास, 11, 11 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसमें अपन ने फर्स्ट लेटर पे ए फ्रीज कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब जब अपन ने ए फ्रीज कर दिया तो आप भूल जाओ क्वेश्चन ही आपका यहाँ से चालू है, ऐसे सोच लो, वो तो फीस फिक्स हो गया, उसको भरने का एक ही ऑप्शन है। तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, उसको भरने के कितने ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो हम इसको काउंट ही ना करें, इसको सोचे ही ना, भाई तेरा काम हो गया, तू चल। हाँ, कोई सा भी फिक्स करोगे दिखाई तो वैसा ही देगा,
कोई सा भी फिक्स करोगे, आपको करना क्या है, ए से स्टार्टिंग करने वाले शब्द देखने, कोई भी एक ए उठा के फिक्स कर दो। अब जो बचे हुए हैं उसमें अलाइक नहीं है वो एक, अब जो बचे हुए हैं एक ए तो फिक्स हो गया ना बेटा, एक ए तो फिक्स हो गया ना। बोलो मुझे एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास लेटर है APPLE, तो मेरे पास दो पी है, तो मैं उसको कहूँ कि एक बार ए पहला पी दूसरा PLE, और मैं दोबारा दूसरा शब्द बना रहा हूँ ए दूसरा पी पहला PLE, तो शब्द तो एप्पल ही बना ना, तो आप उसको दो थोड़ा काउंट करोगे, उसको एक ही काउंट करोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे कि एप्पल एप्पल दो बार बनाया हमारा, शब्द तो एक ही बनाया ना एप्पल, तो पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स तो एक ही काउंट होगा ना। समझ गए, तो आपके पास दो ए हैं, लेकिन फिक्स तो आप पहला वाला करो या दूसरा वाला, दिखाई तो ए जैसे ही देगा वो, ऐसा थोड़ा ना पहला फिक्स करेंगे तो वो A1 दिखाई देगा और दूसरा फिक्स करेंगे तो A2 दिखाई देगा, ऐसा उसमें थोड़ा ना का है। ठीक है, लाइट भी आ गई। ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं आगे। तो अब बचे हुए लेटर्स कितने एग्जामिनेशन में, 10, 10 को हमको यहाँ अरेंज करना है, ठीक है ना। सो नाउ, सो नाउ possible number of, yeah, so now we are required to fill, we are required to fill 10 positions. How many position? 10 positions, या 10 letters लिख दो, 10 letters, 10 letters out of which, 10 letters out of which कितने कितने अलाइक हो गए, बस 2 एस का पंगा साफ हो गया भाई, एक ए इधर आ गया तो अब एक ही बचा, अब अलाइक नहीं रहा वो, एक ए इधर आ गया ना, तो बच्चे में तो एक ही है ना, तो वो अलाइक नहीं रहा, बाकी ये 2 आईज आज भी अलाइक हैं और 2 एन्स आज भी अलाइक हैं, समझ गए। आउट ऑफ विच, out of which 2 I's and 2 N's are alike, 2 I's and 2 N's are alike, समझ आ रहा है, बोलो साक्षी। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, hence possible number of, possible number of words, निकालूं आंसर फाइनली, अब सॉल्यूशन तो अब हो रहा है, ये तो पूरी राम कथा हमने लिख दी, पर सॉल्यूशन एक्चुअली अब हो रहा है, ठीक है ना। ओके, सो पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे बताओ, 10 प्लेसेस फिल करनी है अपने को, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अलाइक कौन कौन से हैं, एन और आई, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कराओ, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दें, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें इसको, देन एक 2 फैक्टोरियल और दूसरा 2 फैक्टोरियल को स्प्लिट कर दो, राइट, सही है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से क्या काटोगे, कुछ भी काट दो, 6 काट 3 काट दो, ठीक है। ओके देखो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180, करो कुल मिला के सॉल्व। चेक करो आंसर, 907200। साक्षी मैच हुआ। हुआ मैच। ओके एनीवेज हुआ मैच। चले आगे। ओके, सो आप क्या फील कर रहे हो, देखो
क्वेश्चन मतलब स्ट्रक्चर तो हमको आ गया, कॉन्सेप्ट तो आ गया, पर प्रॉब्लम है कि हर क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, हर क्वेश्चन एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, फैक्टोरियल इलेक्ट्रोल निकालना सब आ गया, पर अब वो क्वेश्चन को यहाँ तक कैसे लेके आए वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब हर क्वेश्चन जब नया है, मैं मान लो 5 एक तरीके के होते, 6 एक तरीके के होते, एक कर लिए, 4 अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन ही नया है। तो कैसे इसके साथ डील कर सकते हो आप? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से रूबरू होके, और कोई तरीका नहीं है। क्या क्या बना सकता है वो, क्या क्या पूछ सकता है वो, क्या क्या कॉम्बिनेशन कर सकता है, जैसे डिक्शनरी का भी कॉन्सेप्ट लिया है, क्या क्या मैक्सिमम वैरायटी है उसके पास। ठीक है ना, क्लियर है? जाते हैं ना हम शॉप पे, कहते हैं वैरायटी दिखाओ, अब वो दिखा रहा है वैरायटी, गुस्सा आ रहा है ना हमको भी, वैरायटी दिखाओ। तो हमको भी उनको भी, शॉपकीपर्स को भी गुस्सा आता होगा जब हम कहते हैं और वैरायटी दिखाओ। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैरायटी से रूबरू होना है, उसका तरीका क्या है? एनसीईआरटी तो करनी है, एग्जाम्पल्स करनी है, एग्जाम्पल तो छोड़ना ही नहीं है इसका एक भी। और फिर टाइम बचे तो मेरे पास है ना, हमारे पास पिटा रहा है बहुत लंबा चौड़ा, पर वो टाइम बचने की बात है। ठीक है, ओके, चलिए कर दूं उसको डिलीट, और कुछ एक थोड़े बहुत अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चंस में टेस्ट में दे ही देता हूँ। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं होते पर ठीक ठाक तो होते हैं। चलो ठीक है, आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर किस पे आए, 5th पे। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल? ये तो बहुत सारा लग गया, नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो आपको क्या करना है, 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, और डिजिट्स अवेलेबल क्या है, बोलो अवेलेबिलिटी क्या है? तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले ही किए थे, तो मिसलेनियस में रहने लायक ही नहीं है। अवेलेबिलिटी देखते हैं क्या है, अवेलेबिलिटी दैट इज कितने डिजिट्स अवेलेबल है बोलो, 1 2 3, नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6, n = 6। ठीक है ना, विच आर वो भी लिख दो कौन कौन से हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं है, 6 ही। विच आर 0 1 3 5 7 9। अब आपको नंबर्स बनाने हैं, जैसे वहां शब्द बनाने थे, यहाँ नंबर्स बनाने हैं। अब जब आपको नंबर्स बनाने हैं तो सबसे पहले तो 6 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू form, वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म, किस टाइप का नंबर बनाना है? 6 डिजिट नंबर्स। लेकिन आगे नहीं पढ़ा आपने, उसके आगे भी पढ़ो, विच आर डिविजिबल बाय 10, विच आर डिविजिबल बाय 10, विच आर डिविजिबल बाय 10। तो ऐसे नंबर्स का हम स्ट्रक्चर रेडी करते हैं ना, पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो हाउ मेनी प्लेसेस वी आर रिक्वायर्ड टू फिल? 6 प्लेसेस। सो मैं 6 ब्लैंक्स कर दूं, 1 2 3 4 5 6, फाइन। अब सुनो, अगर ये वाला पार्ट नहीं होता, विच आर डिविजिबल बाय 6 और विच आर डिविजिबल बाय 10, तो 6 डिजिट्स हैं, 6 के 6 भरनी है, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या आंसर लिखते हैं हम इसका? 6 फैक्टोरियल। आई श्योर? अच्छा, 6 फैक्टोरियल आपने कैसे सोचा? क्योंकि 6 भरने हैं, और 6 के 6 भरने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं, परमुटेशन करना है आपको, 6 पे 6 करना है। तो करेक्ट तो है आपका सोच, तो करेक्ट है, पर इस पे नजर नहीं गई आपकी। अगर मैं 0 से भर दूं पहला नंबर, तो 5 डिजिट नंबर होता है, 6 डिजिट नंबर होता है कि ये? तो ये वाला हटाना पड़ेगा, मतलब वो नंबर हटाने पड़ेंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं 0 को यहाँ पे फ्रीज कर दूं, अगर मैं 0 को यहाँ पे फ्रीज कर दूं, तो अब बाकी नंबर्स को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके हैं। तो टोटल नंबर से 6 फैक्टोरियल, उसमें से 0 को फिट करने के बाद जो नंबर्स बचते हैं वो 5 फैक्टोरियल, ये आंसर मेरा हो जाता। और भी शॉर्ट में करना चाहते हो उसको, और भी शॉर्ट में करना चाहते हो, तो सीधे आ जाओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भूल के, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहले नंबर को मैं 5 नहीं, पहले नंबर को मैं 5 प्लेसेस से जोड़ कर सकता हूँ, क्योंकि 0 नहीं भर सकता हूँ मैं इसमें। दूसरे को कितनों से भर सकता हूँ? 5, क्योंकि एक ही भरा है अभी मैंने, है ना। एक ही भरा है 6 में से, इसको मैं 5 तरीकों से भर सकता, लेकिन भरूंगा तो एक ही 500 थोड़ा भर दूंगा उसमें। तो इसको भी 5, इसको 4 3 2 1। ये सबसे सादा सरल पहला ही कॉन्सेप्ट जो इस बुक का सीखा था अपने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक्सपोजर। बट प्रॉब्लम है कि डिविजिबल बाय 6 है ये, और डिविजिबल बाय 10 है। ये सब तो तब होता है जब डिविजिबल बाय 10 नहीं होता, सारे नंबर्स पता करने होते हैं। तो डिविजिबल बाय 10 करके तो उसने उल्टा काम आपका आसान कर दिया, अब तो 0 को लास्ट पे फिक्स कर दो, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 10 याद है आपको, बचपन में सीखी थी, हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी। कौन से नंबर्स होते हैं जो 10 से डिविजिबल होते हैं, क्या लक्षण होते हैं उनके? जिनके लास्ट में 0 होता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 करने के लिए हमको लास्ट में 0 को फिक्स फ्रीज करना पड़ेगा, कर दिया हमने फ्रीज। अब आपको इन पांचों को भरना है 5 फैक्टोरियल आंसर।
काफी सरलता है। तो उल्टा डिविजिबल बाय 10 ना दे तो मुश्किल है, क्योंकि फिर जीरो इधर आ सकता है, और जीरो इधर आ जाएगा तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। उल्टा अगर डिविजिबल बाय 10 ना दे तो मुश्किल है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अब तो जीरो यहाँ आ गया तो जीरो यहाँ नहीं आ सकता, जीरो यहाँ आ गया तो जीरो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ नहीं आ सकता तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन कब होती है? जब जीरो उठ के यहाँ आता। ठीक है ना, क्लियर है? सो मैं लिख देता हूं, एंड वी नो दैट a number, the unit place of the number, the unit place of the number divisible by 10, divisible by 10 has to be filled with the digit 0, has to be filled with the, किस डिजिट से भरना पड़ेगा उसको? filled with the digit 0 only, the 0. So we are required to fill only 5 places, है ना? We are required to fill the remaining 5 places, to fill the remaining 5 digits out of 5, क्योंकि एक भर दिया, रेपिटेशन अलाउड है ही नहीं। ठीक है ना? हैंस रिक्वायर्ड नंबर, क्या पूछा था उसने? कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स? सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स आर, बस आर। अब आप उसको परमुटेशन के नजरिए से देखो तो 5p5, और सीधे उससे देखो फंडामेंटल थ्योरम से तो 5 फैक्टोरियल। इसको 5 तरीकों से भर सकते हो, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। तो 5 4 3 2 1 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है। और उसको एक ही तरीके से भर सकते हैं, तो इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी उसको काउंट ही मत करो अब, है ना? तो क्या लिख दूंगा? 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 20 30 60 120 नंबर्स, 120 नंबर्स हैं जो 10 से डिविजिबल होंगे, इनसे बनने वाले। ओके, मैच हो गया आंसर। चले नेक्स्ट पे। सो आपने नोटिस किया होगा 2 क्वेश्चंस तो काफी इजी थे, बस अगर अपन उसको लैंग्वेज को समझ जाए तो, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 20। अरे वाह, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है इसने, हमको तो पता ही नहीं था। पता था आपको पहले? आपको पहले पता था ये बात? हाँ, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड, पता था साक्षी? पता था? नहीं पता था ना? थैंक यू बोलो अंकल को कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। ठीक है, तो ऐसे कूल रहना पड़ता है ना? ट्यूशन से बात किया करो, ट्यूशन से बात किया करो, ऐसे माना करो कि ये एग्जामिनर है, तो ट्यूशन दे रहा है। ठीक है, इससे बात करेंगे तो थोड़ा फील गुड होगा, और तो ऐसे मानेंगे पता नहीं ये क्या है। और उससे मतलब अपन जिससे बात करते हैं उससे अपन कूल रहते हैं, जिससे अपन बात नहीं कर पाते ना उससे अपन डरते हैं। होता है ऐसा, मान लो कोई टीचर आया नया, स्कूल में एंटर हुआ, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, मुझसे बात तक नहीं कर पा, खड़े नहीं रह पाते, वो आता है तो हम भाग जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो उससे हम हमेशा जिंदगी भर डरेंगे। एक बार हमने बात करना शुरू किया, कुछ भी बात करना शुरू किया, एक्स वाई जेड, एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर डर लगता है कि उनसे, तो इनसे भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करो ना। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स with two different vowels and two different consonants can be formed from the alphabet? अल्फाबेट मतलब 26 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, अल्फाबेट 26 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो उस 26 लेटर्स में से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? आपको दो तो वोवल लेने, 5 वोवल्स में से दो तो वोवल लेने हैं, और 21 में से दो कॉन्सोनेंट लेने। ये तो कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर का आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या 21 5C2 इंटू, बोलो आगे, 2, ये तो सिलेक्शन हुआ। लेकिन अब उनको जब मैं वर्ड्स बना रहा हूँ, भाई ये क्वेश्चन अगर मैं सिंपली ऐसे कर दूं 5C2 21C2, तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि 5 लोगों की टीम है उसमें से 2 लेने हैं, और 21 लोगों की टीम है उसमें से 2 लेने हैं। टीम तो तैयार हो गई, लेकिन टीम को फिर अरेंज भी करना है, क्योंकि वर्ड्स बनाना है, वर्ड्स में ऑर्डर मैटर करता है। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन का कॉम्बो, पहला ही क्वेश्चन था शायद इसका, इसका पहला क्वेश्चन यही था ना, कॉम्बिनेशन परमुटेशन का कॉम्बो पैक आया था। तो इंटू 4 लेटर का वर्ड्स बनाना है, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना उस सारे का, क्योंकि 4 लेटर्स को आप 4 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज कर सकते हो इधर उधर करके। ठीक है, चलो खत्म करो इसको तो फटाफट। अवेलेबिलिटी लिखते हैं हम पहले।
अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर्स, टेल मी, दैट इज एन। वैसे तो टोटल 26 है, ठीक है ना, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आउट ऑफ विच उसने बताया है, उसको थैंक यू भी बोलना रह गया कि 5 आर वोवल्स, आउट ऑफ विच 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ये कैटेगरी हो गई हमारी, बोलो। और हमको भरना क्या है ना, मतलब वर्ड सेलेक्ट क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या क्या करना है इसमें, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स क्या क्या करना है वो देखते हैं। दैट इज, उसको हम आर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आर। तो कितने, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो टोटल तो आर 4 है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। उसमें से वोवल और कॉन्सोनेंट कितने लेने हैं वो डिसाइड करो। तो वोवल भी 2 लेने हैं, और 2 डिफरेंट का है, उसने क्या कहा है, डिफरेंट का मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड। देखो बोलने के कितने तरीके हैं उसके, डिफरेंट मतलब जो इधर ले लिया उसको इधर नहीं लेना, दैट मीन्स रेपिटेशन नॉट अलाउड। और रेपिटेशन अलाउड हो जाता तो फिर 4 फैक्टोरियल नहीं होता, फिर 4 × 4 × 4 × 4 की पावर 4 होता। समझ गए, रेपिटेशन अलाउड हो जाता था। सिलेक्शन करने के बाद जब लेटर सेलेक्ट कर लिए हम उनको अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज कर रहे हैं तो एक तो रेपिटेशन अलाउड के साथ कर रहे हैं या रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ कर रहे हैं। जब रेपिटेशन नॉट अलाउड के साथ कर रहे हैं तो 4 को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके हैं, 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन रेपिटेशन अलाउड कर रहे हैं तो फिर 4 × 4 × 4 × 4 हर प्लेस को 4 तरीकों से भर सकते हो, तो 4 की पावर 4 आंसर, n⁴ आंसर आया था रेपिटेशन अलाउड में, याद है। आउट ऑफ विच, टू वोवल्स लेने हैं एंड 2 कॉन्सोनेंट्स लेंगे, राइट। सो पॉसिबल नंबर ऑफ सेलेक्शंस कर लेते हैं पहले अपन, है ना, पॉसिबल नंबर ऑफ सेलेक्शंस। सेलेक्शंस का मतलब वही कॉम्बिनेशंस, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ सेलेक्शंस कितने हो जाएंगे, 5 में से 2 एंड 21 में से भी 2। तो कैसे लिखूंगा, 5C2, और ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, दोनों लेने, इंटू 21C2। और कई बार कर लिया हमने ये चीज कि 5 और 21 का टोटल सम 26 आ रहा है अवेलेबल, 2 और 2 4 जो सिलेक्शन करने वो भी टोटल से मैच हो रहा है, इसको सॉल्व कर दो। सो इट इज लाइक 5C2 क्या हो जाएगा, बोलो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो एक काम करो, बाद में एक साथ सॉल्व करेंगे। अब ये और भी चीज से मल्टीप्लाई होगा, बाकी से सारी चीजें लिख लेते हैं। इतना लिख लिया, इतने नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल हैं, बोलो। नाउ हर एक सिलेक्शन को अरेंज करने के लिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, 5 ओवल में से 2 ओवल सेलेक्ट कर लिए, ए और ई, और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, बी और सी। आ गए 4 लेटर। हमको अरेंज शब्द भी तो बनाना है, तो एक शब्द मैंने बना दिया AEBC, एक शब्द बना दिया मैंने ABEC, एक शब्द बना दिया मैंने BEAC। तो ये शब्द भी तो बनाने हैं, तो इन चारों को अरेंज करके लेटर्स बनाना है। तो हर एक सिलेक्शन को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और टोटल सिलेक्शन उतने हैं, यानी टोटल वर्ड्स कितने बन जाएंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ गए ना, ओके। मतलब इतना करने के बाद अब ये क्वेश्चन वैसा बन गया, वो एग्जामिनेशन वाले लेटर्स को अरेंज करवा रहा था ना, एग्जामिनेशन में जो लेटर्स हैं उसको अरेंज करके शब्द बनाओ। समझ गए, तो अब 4 लेटर मिल गए आपको, इनसे शब्द बनाओ, ठीक है, ओके। नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, पहले सिलेक्शंस था, अब क्या है, अरेंजमेंट्स। इन ईच सिलेक्शन, इतने सारे सिलेक्शन में से हर एक सिलेक्शन में कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, इन ईच सिलेक्शन इक्वल टू, जब रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। हेंस, फाइनल क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, हेंस पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स आर, नंबर ऑफ वर्ड्स आर, पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स आर, देखो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। भाई इतने सिलेक्शन, हर सिलेक्शन में इतने अरेंजमेंट, सो 5C2, और चाहो तो इसको भी आप 4P4 लिख सकते हो, ठीक है ना। सो 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4P4 लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में सबको फैक्टोरियल में चेंज कर लो, ठीक है। सो अब कर देते हैं एक साथ सॉल्व सबको। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल को करना जरा, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, 4P4 को 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब करो सॉल्व।
5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 5 4 3 फैक्टोरियल तक खोलो उसको, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल को 19 तक खोल दूं मैं, 21 20 19 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचा 2 फैक्टोरियल को तो एक्सपैंड कर दो 2 इंटू 1 एंड 19 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को तो खोलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, 4 3 2 1, ये भी 2 इंटू 1। ठीक है, चलो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया यहाँ, 19 से 19 गया, देन देखो, देखो ये 2 से 2 4 गया, सब गया नीचे से, क्या बचा 5 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, देखो 5 4 जा 20 पहले कर लो, 20 इंटू 20 400, ठीक है, इंटू 3 2 जा 6, 21 6 जा 126, so it is like 0 0 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2 6 4, हाँ सही है, कुछ गलत किया है, 5 4 जा 20 20 20 40 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2 4 2 जा 8, गलत है, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2 4 2 जा 8 एंड 2 0 1, 50,400 वर्ड्स। डन, समझ आया, चले नेक्स्ट। सो ये भी कॉपी पेस्ट ही हुआ एक तरीके से, नया कुछ नहीं मिला इसमें भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 इज ए नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को करो स्टार मार्क, 7 को करो स्टार मार्क, और फिर इसके बाद अगर आपका मन करे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। 7 तो अभी कर लेते हैं, इसको स्टार मार्क कर दिया। इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर हैज 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2। क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में, जैसे एमसीक्यूज अलग हो गए, सब्जेक्टिव पेपर जैसे अभी इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर तो आएगा ही आएगा बोर्ड में, बोर्ड में तो दो पार्ट्स में आता है ये पेपर, एमसीक्यूज लगाते हैं उसमें लगाते हैं, सो आपका भी ऐसे आ सकता है। सो वो कैसे डिवाइड किया उसने, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन हैं और इसमें 7 क्वेश्चन। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पास होने के लिए, और 8 में से एटलीस्ट 3 हर एक पार्ट से होने चाहिए, 8 में से दोनों पार्ट से कम 3 होने चाहिए। समझ आया? अब बताओ कितने तरीके से वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते, क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठा सकता है कि ये कर लूं ये कर लूं, ये कर लूं ये नहीं करूं, किस तरीके कितने वेज हैं जिससे वो अपने क्वेश्चन सिलेक्शन कर सकता है कि ये कर लें ये कर लें। अब देखो सबसे पहले तो जब सिलेक्शन का पार्ट चल रहा है तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता नहीं है, यानी कि ये टोटल प्योर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, प्योरली कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें परमुटेशन का कोई इतना सा जरा भी उसमें इंक्लूडेड नहीं। ओके ना, ठीक है, समझ आया? ओके, तो शुरू करें। टोटल अवेलेबिलिटी लिखो, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज एन, दैट इज एन, कितना है एन, कितना है 12, एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। और दो पार्ट्स में कैसे हैं, पार्ट 1, पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है, पार्ट 1 में 5, पार्ट 1 कंसिस्टिंग 5 क्वेश्चंस, and part 2 consisting how many questions, 7 questions। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बोलो। ओके, अब सिलेक्शन क्या क्या करना है मुझे, है ना। नाउ सिलेक्शन ऑफ, चूहा घूम रहा है क्या यहाँ पे, नाउ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। एक काम करो साक्षी, गेट खोल दो थोड़ा सा, डर लगता है कि चूहे से, नहीं लगता ना, ठीक है, क्या, वो गेट खोल दो बाहर निकल जाएगा, बस खोल के छोड़ दो, फिर बंद हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा खोल दो, मोर देन हाफ खोल दो, अब निकलेगा नहीं वो, ठीक है ध्यान देना आप, चलो जाने दो।
हाँ, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कितने करने हैं आपको, टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आर, सिलेक्शन मतलब आर, एन मतलब टोटल अवेलेबिलिटी, सिलेक्शन मतलब आर। सो टोटल कितने क्वेश्चंस, 8। अब इन 8 का बाइफुर्केशन क्या है कि दोनों में से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में से एटलीस्ट 3 होने चाहिए, ठीक है ना। विच शुड कंसिस्ट, विच शुड कंसिस्ट at least 3 questions from both the parts, at least 3 questions from both parts, डन, डन। दैट इज, अब देखो पॉसिबल सिलेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एक बार मैं सोचता हूँ ना। सो पॉसिबल सिलेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ पार्ट 1, इधर मैं लिख देता हूँ पार्ट 1, एंड इधर मैं लिख देता हूँ पार्ट 2, ठीक है ना। आप सोचो, सोचना शुरू करो, कम से कम 3 तो लेने ही है, कम से कम 3 तो लेट से मैंने पार्ट 1 से 3 ले लिए, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल 8 भी लेने, तो पार्ट 2 से कितने लेने पड़ेंगे। अब लिखने के बाद सोचो ये वैलिड है क्या सिलेक्शन, दोनों में कम से कम 3 आने चाहिए, दोनों में कम से कम 3 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं तो ज्यादा ही आ रहे हैं ना। कम से कम 3 का मतलब 3 या 3 से ज्यादा आने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा आने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उसने कहा था पार्ट 1 में कम से कम 3 लो, मैंने 3 ले लिए। उसने कहा था पार्ट 2 में भी कम से कम 3 लो, आपने 5 ले लिए। और उसने कहा था टोटल 8 लो, टोटल 8 हो गए, हो गए। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं, यही होगा ये बात नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या। भाई ऐसा काम हम करेंगे तो हम एग्जामिनर की फुलफिल कर रहे हैं क्या, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है। और एक टोटल का भी कॉलम बना लो लगे हाथ की, टोटल 8 भी हो रहे हैं सर, देख लो, एक टेबल बना के हम उसको प्रेजेंट करेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये तो एक टाइप का सिलेक्शन है, कोई दूसरा सिलेक्शन चूज करेगी, नहीं नहीं, ये तो मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज वन टाइप ऑफ सिलेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ सिलेक्शन में किसी ने कम से कम 3 करने थे ना, तो 3 से ज्यादा भी तो कर सकता है वो, तो हो सकता है कि वो 3 की जगह इधर से 4 ले, टोटल 8 लेने, तो उधर से भी 4। लिखने के बाद एक बार अब सोचो आराम से ठंडे दिमाग से कि ये भी वैलिड है क्या, कम से कम 3 इधर हो रहे हैं, कम से कम 3 इधर हो रहे हैं, और टोटल 8 हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, बोलो। अब इसके अलावा मतलब मैंने क्या करा, इसको बढ़ाया, तो ऑटोमेटिक वो कम हो गया, इसको बढ़ाते जाओगे तो वो कम होता जाएगा। एक बार और एक एक कदम पे बढ़ा के देखो, एक कदम पे बढ़ाया, कम से कम 3 से तो स्टार्टिंग करना ही था, मिनिमम 3 तो स्टार्टिंग करना ही था, हल्का सा बढ़ाया तो 4 पे आया, अब एक बार और हल्का सा बढ़ाओ जरा। सो 5 करके देखूं मैं, तीसरा टाइप ऑफ सिलेक्शन सोचूं मैं। तो अगर मैंने यहां से 5 लिए, मैंने यहां से क्या लिए, 5, तो वहां पे एक कम करना पड़ेगा, टोटल 8 बनाने के लिए 3, बोलो, और टोटल 8 हो गए। क्या ये सिलेक्शन वैलिड है, कम से कम 3 आ रहे हैं, कम से कम 3 आ रहे हैं, टोटल 8 आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब एक बार और बढ़ाओ, लेटेस्ट से मैंने इधर 6 ले लिए, तो उधर कितने होंगे, उ- उधर 2, तो क्या ये वैलिड है क्या। अब ये 2 कारणों से वैलिड नहीं है, एक कारण आप बताओ, एक कारण आप बताओ। इसने बता दिया, भाई एक कारण आप भी बताओ, वही मत बताना सेम, एक और कारण है जिसकी वजह से वैलिड नहीं है। पार्ट 1 में टोटल क्वेश्चन ही 5 है, 6 कहां से ले लोगे, सब कुछ देखना पड़ेगा, चारों तरफ निगरानी रखनी पड़ेगी। सो ये चौथा टाइप का मैं बनाने लगा, लेकिन मैं रुक गया। पहली बात तो मैक्सिमम क्वेश्चन 5 ही अटेम्प्ट कर सकते हो पार्ट 1 से, पार्ट 1 में है ही 5 क्वेश्चन, ठीक है, उस कारण से भी ये कैश नहीं बन सकता। और दूसरा, अगर मैं इधर मान लो 6 होते भी सही, उधर 6 होते भी सही, और मैं 6 यहाँ से कर लेता, तो फिर पार्ट 2 में 2 करने पड़ते हैं, तो पार्ट 2 में भी तो कम से कम 3 चाहिए, तो पार्ट 2 वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती। दैट मीन्स इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप साक्षी बोलो, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, आपको 3 3 क्वेश्चंस दोनों से एटलीस्ट सेलेक्ट करने, टोटल 8 सेलेक्ट करने, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो क्या आप, नहीं बिठा सकते ना, नहीं बिठा सकते। अब सबके नंबर ऑफ केसेस काउंट कर लो। अच्छा, कॉम्बिनेशन तीनों में से एक ही बिठाओगे, या तो 3+5 का कॉम्बिनेशन बिठाओगे, या 4+4 का, या 5+3 का, ऐसे तो ना करोगे सर मैं 3+5 का भी बिठाऊंगी एंड 4 का भी बिठाऊंगी, दोनों काम थोड़ा ना करोगे, या तो ये काम करोगे ये काम करोगे। तो इन तीनों केसेस के अंदर, ये तीनों केस तो एक दूसरे से और से जुड़े हुए हैं, और ये आपस में एंड से जुड़े हुए हैं, समझ गए भाई, ये भी करना है ये भी करना है, लेकिन ये कर लिया तो अब या तो ये करना है, या नीचे वाला काम करना है, या फिर उसके नीचे वाला काम करना है, समझ गए।
यस। अब तीनों का क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालेंगे। जहां एंड आ रहा है वहां मल्टीप्लाई, जहां और आ रहा है वहां प्लस। ये तो पहला गुरु मंत्र था इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही, एंड बोले तो मल्टीप्लाई और बोले तो प्लस। क्लियर है? सो नाउ, सो नाउ पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट कैन सेलेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, आप पूरा लिखना। पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच द स्टूडेंट कैन सेलेक्ट हिज क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इज इक्वल टू, बोलो। आ जाओ स्क्रीन पे देखो एक बार, पहले समझो। टोटल इधर मैं लिख देता हूँ, उसके टोटल कितने थे शॉर्ट में लिख देता हूँ, 5 इसके थे और इसके टोटल कितने थे 7। तो 5 में से 3 सेलेक्ट करने के 5C3 तरीके, इंटू 7 में से 5 सेलेक्ट करने के 7C5, ये केस हो गया। प्लस, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा। देन अगेन 5 में से 4 सेलेक्ट करने के 5C4 तरीके, इंटू 7 में से पहले 5 सेलेक्ट किए थे, अभी 4 सेलेक्ट करने के 7C4 तरीके। सही है? प्लस अगेन लास्ट केस आ जाओ, 5 में से 4 नहीं, 5 में से 5 सेलेक्ट करने के 5C5 तरीके, जिसका आंसर 1 आएगा, इंटू 7 में से 3 सेलेक्ट करने के 7C3। भाई ये तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 क्वेश्चन यहां से लूंगा, लेकिन वो 3 क्वेश्चन कौन से लूंगा, टोटल 7 है ना, तो उन 7 में से 3 सेलेक्ट करने के तरीके तो 7C3 है ना। समझ गए ना? ठीक है, इसको भी कर दिया मैंने ब्रैकेट में पैक। बोलो डन। समझ आया यहां तक? अब सॉल्व कर दो। सो 5C3, देखो कुछ जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन तो सेम बनते हैं। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, 7C4 और 7C3 की वैल्यू सेम, क्योंकि 4 + 3 7। किसी को भी एक को सॉल्व करके तो कॉपी पेस्ट मारो। 5C5 सीधा सीधा 1, 5C4 सीधा सीधा 5। तो कुछ कुछ मतलब बहुत सारे हो जाए तो ऐसा मत सोचना बहुत सारा काम है, उनमें से एक दो मतलब 3 से 4 तो ऐसे होते हैं फटाफट आंसर वाले, कुछ एक ही होते हैं जो पूरे सॉल्व करने होते हैं, राइट? ठीक है, तो कर दो। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस की कमी है, मैं इस जगह पे इस ब्लॉक पे सॉल्व कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ जी, 5C3 को करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को मैं लगे हाथ एक्सपेंड कर देता हूँ। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? इंटू 7C5 को करना जरा, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और 2 बचेगा तो 2 × 1, और इसको भी 2 × 1। ये तो पहला पार्ट सॉल्व हुआ है अभी, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं चलो एक बार। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, और दोनों से 2 2 लेके ये 4 काट दिया मैंने, और 5 फैक्टोरियल 5। तो बचा क्या, 5 × 7 × 6 बचा ओनली। 5 6 30, 30 × 7 210 आएगा पहले का पार्ट का, ये 210। प्लस 5C4 तो सरल है, यही कर लो चाहे से 5, और उसको तो 7C4 को तो करना ही पड़ेगा। कितना आया था 35 पक्का। 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल गया, और 7 6 और 4 3 12 24। ठीक है, सो कितना आया बेटा, 35। ये तो 5 × 35, 5 × 35 175। 5C5 1 आता है, और ये भी 35 सेम। भाई एक सोल्व कर लिया तो दूसरा सेम आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा, इसको लिख दो। 5 × 35 कितना होता है ये लिख के बताओ। 175 प्लस दिस इज 35। तो ऐड करो 175 210 210 420। 420 वेज से आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ आएगा अच्छे से? तो ये था अच्छा सा क्वेश्चन जिसको आप स्टार मार्क करो, क्योंकि इसमें एंड भी आ गया और भी आ गया। हालांकि टोटल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन का इसमें कोई भी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मेरे को अरेंज नहीं करना कि पहले पे ये करूं दूसरे पे करूं। कर लो बस, सेलेक्ट करके कहीं सा कहीं पर भी कर लो, वो मैटर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर वो कहता कि अब इसको अरेंज भी करे वो, तो अरेंज करने के फिर कितने तरीके होते हैं देखो। हर बार 8 क्वेश्चन सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इंटू 8 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के 8 फैक्टोरियल तरीके, तो इंटू 8 फैक्टोरियल, 420 इंटू 8 फैक्टोरियल। भाई सेलेक्ट तो कितने हुए, ये सब कुछ करने के बाद चाहे से ये केस चुना मैंने, चाहे से ये केस चुना मैंने, चाहे से ये केस चुना, तीनों केसेस से सेलेक्ट तो 8 ही क्वेश्चन हो रहे हैं ना। अब 8 क्वेश्चन को अरेंज भी करना होता तो 8 क्वेश्चन को अरेंज करने के 8 फैक्टोरियल तरीके, क्योंकि एक रिपीटेशन ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। एक क्वेश्चन को 2 बार तो ना करके आओगे आप, एक क्वेश्चन को एक बार किया तो दोबारा रिपीट नहीं करो, तो 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर। डन। और कुछ इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो केसेस बनाने आने चाहिए बस ये। चलो फिर बाकी कल कितने कर लिए, 7। अभी बचते हैं हमारे पास 8 9 10 क्या। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।